Hello, so what's up everyone, this is your boy Nihal vlogging from कोलकाता। तो क्या मुन्ना चैन अपनारा। तो आज हमारे साथ ये लोकप्रिय वाहन है which is Honda Dio 125। This is H Smart वर्जन जो कि आता है आपका कीलेस वर्जन में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है द कीलेस वर्जन कि आपका जो ये है यहाँ से एक्टिवेट होता है। ये है इसका एक्टिवेट बटन, इसको दबाए रखिएगा तो ये रेड हो गया। तो अब ये स्टार्ट नहीं होने वाला, जो भी कर लूँ नहीं होने वाला। और इसे दबाए रखूँ, ग्रीन हो गया, अब हो गया। अब बहुत कोई ये सोचेंगे कि यार कीलेस है, अगर बैटरी इसका ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। अभी मेरे पास वो कीज है नहीं। आप अगर यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक जगह आपको दिख रहा है, वो है दूसरा इसका जो मैनुअल की एक्टिवेट करने का जगह। तो वो की घर पे है, उससे आप अगर इसका बैटरी लो भी हो गया, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपका बैटरी लो भी हो तो आप उस मैनुअल की से इसको चालू कर सकते हैं। इसमें दूसरा आता है ये जो ब्लिंकर है, इसका रेंज जो है वो 10 मीटर्स के अंदर है। अगर आपका गाड़ी कहीं पे पार्किंग में और आपको ढूंढ के नहीं मिल रहा है, यू कैन जस्ट लाइक प्रेस इट एंड योर स्कूटी विल ब्लिंक, दैट्स इट। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर द स्टार्टिंग इसका प्राइजेस, ये 2 वेरिएंट या 3 वेरिएंट में आता है। एक है स्टैंडर्ड, दूसरा है आपका ये एच स्मार्ट वर्जन एंड तीसरा जो आता है वो है आपका रेप्सोल वर्जन। स्टैंडर्ड का प्राइस अराउंड आपको 82,400 एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता मिल जाएगा एंड द एच स्मार्ट विल बी कॉस्ट यू अराउंड 92,100 एक्स शोरूम प्राइस कोलकाता। इंजन में बात करते हैं तो इसका इंजन सेम इंजन आता है जो होंडा एक्टिवा में आता है, 125 इंजन। सो इसका इंजन कैपेसिटी है 123.92 FI इंजन, जिसका पावर प्रोड्यूसिंग आई थिंक 8.23 PS और 10.4 Nm टॉर्क। अब आपको इसके साथ मिल जाता है आपको अलॉय व्हील बेस, आपको मिल जाएगा 1260 mm का व्हील बेस, जिसमें फ्रंट व्हील आपका आता है इसमें आता है आपका 90/92 फ्रंट व्हील and the rear will be like 90/110। यहाँ पे 90/110 मिल जाता है। coming with the drum brakes, ये वाला जो है, ये वाला वेरिएंट में आपको सामने और पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक्स मिलता है। अभी वाला जो है उसमें आपको सामने डिस्क मिलता है, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन इस दोनों में, ये वाले वर्जन में इसमें दोनों में ड्रम ब्रेक्स है, बट दे कम्स विद द कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो अगर आप ब्रेक हिट भी कर रहे हो तो दोनों ब्रेक काम करेंगे, आगे और पीछे का। अब अगर आते हैं बात करते हैं तो इसका बूट स्पेस बहुत ही डिसेंट सा बूट स्पेस है, और मैं अभी खोल के नहीं दिखाना चाहता, उसमें बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं। सो बूट स्पेस जो है वो बहुत ही डिसेंट सा है, और मतलब समझ लो हाफ मार्क्स आपका जो हेलमेट है वो आ जाएगा आराम से। और बाकी यहाँ पे जो आपका फुट एरिया है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पे एक जगह मिल जाता है, एक जगह यहाँ भी मिल जाता है हैंग करने के लिए। बाकी जो सीट लेवल और जो ये स्कूटी का जो हाइट है वो मतलब समझ लीजिए एक शॉर्ट हाइटेड राइडर और एक थोड़ा सा टॉल हाइटेड राइडर के लिए परफेक्ट है। आपको ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे बहुत खूबसूरत मिल जाता है, विच इज़ 171 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और बाइक का जो इम्प्रेशन है वो आप देख ही सकते हैं, काफ़ी अग्रेसिव टाइप का है, काफ़ी रिफाइंड है इंजन। आप लोगों को पता है होंडा रिफाइन के मामले में कितना खूबसूरत होता है। नाउ स्टार्टिंग अप फ्रॉम द फ्रंट, आपको यहाँ पे सीधा हेडलाइट जो मिलता है वो है LED हेडलाइट्स, जिसका थ्रो काफ़ी अच्छा है, बट द इंडिकेटर्स विल बी हेलोजेंस। ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरती से मिल जाता है एक शानदार सा DRL। पीछे अगर आएंगे तो पीछे का जो लुक्स है वो काफ़ी सिमिलर है पुराने वाले जैसा ही, लेकिन जो भी आता है हेलोजन्स आते हैं, बैकलाइट इंडिकेटर्स सब हेलोजन। इसका फ्रंट लुक जो है वो काफ़ी शार्प है, आपको यहाँ पे एरोडायनामिक्स कट्स मिलेंगे। और लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्त, वो है कि ये इसका जो इंजन है इसमें आपको कोई सा भी जो किक स्टार्ट होता है वो नहीं है। तो अभी अगर आपका स्कूटी नया है सो डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन
जैसे ही आपका स्कूटी थोड़ा पुराना होगा, अगर उसमें कोई बैटरी प्रॉब्लम आ गया या तो फिर स्टार्टर कॉइल में प्रॉब्लम आ गया, होंडा वालों ने आपको सीधा सीधा आपको अपने सर्विस सेंटर पे आने के अलावा, विजिटिंग के अलावा कोई चारा नहीं सोच रखा है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है कि स्कूटी 125 सीसी का है जिसमें इन लोगों ने किक स्टार्ट नहीं दिया है। अब सवाल आता है कि इसका वेट कितना है। इसका वेट बहुत लाइट वेट है, 104 kgs, बहुत लाइट वेट है, जिसके वजह से इन लोगों ने इतना सारा एरोडायनामिक्स में अपना काम किया है कि स्कूटी जो है थोड़ा चलते वक्त दबे रहे। अगर हम लोग फ्यूल पे आते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर, 5.3 लीटर। और अगर माइलेज का बात करें तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि इसका माइलेज क्या है, क्योंकि ये जो बाइक है इसका 3 सर्विस हो चुका है। ये ज़्यादा मतलब नया भी नहीं है और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, इट्स लाइक 6 मंथ ओल्ड। सो अगर मैं आपको बताऊं, सो इस स्कूटी का जो मतलब कि माइलेज है, कंपनी क्लेम करता है 45 to 50, बट अगर हम लोग इसके मीटर में देखें तो इट्स शोइंग 37.5 एवरेज। तो इसका जो मीटर है वो 37.5 एवरेज बता रहा है, और यही मिल रहा है। मेरा जो दोस्त है उसको यही मिल रहा है, यही उसको मतलब माइलेज इससे मिल रहा है। और उसने काफ़ी अच्छे तरीके से इस बाइक को मेंटेन कर रखा है। ऐसा नहीं कि वो फेंके रखता है या इसका इंजन ऑयल वगैरह बदलता नहीं है। ऑफ कोर्स इसने बदला है, इसका तीनों सर्विस उसने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी उसको जो ये माइलेज मिल रहा है वो है 37.5। तो इट्स अ ऑनेस्ट रिव्यू। आपको कोई बड़ा चढ़ा के मैं नहीं बताने वाला। अब आपको एक राइड रिव्यू मैं देने वाला हूँ कि राइड रिव्यू कैसा होने वाला है इसका। ओके, सो जैसे ही आप स्टार्ट देते हो तो सबसे पहले इसमें एक ब्लिंक आ जाता है। वो है आपका जो की है, वायरलेस की, उसका मतलब कि सेंसर है ये, उसको ढूंढता है ये, जिसका रेंज आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर का है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ज़्यादा डिसेंट है, जिसमें आपको एवरेज वगैरह मिल जाएगा, टाइमिंग वगैरह मिल जाएगा, रेंज कितना दे रहा है, कितना टोटल माइलेज है और ट्रिप क्या है। ठीक है, एवरेजेस, स्पीड है यहाँ पे, यहाँ आरपीएम है, यहाँ आपका हीट सेंसर है, और यहाँ ऊपर जो है जो ग्रीन कलर का ब्लिंक करता है वो मैं आपको चलाते चलाते बताता हूँ। वो आपका इको का है। आपका बाइक आपका स्कूटी कितना ज़्यादा मतलब इको में चल रहा है। और इसका जितना मुझे पता चला है, मैं चला के देखा हूँ, तो 40-45 में भी ये पूरा इको में चलता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मतलब थ्रॉटल को पुल नहीं कर रहे हो, आप खुद को मतलब कि स्टेबल कर दिए हो, समझ लो कितना आप 45 के स्पीड में आप और ज़्यादा थ्रॉटल डाल रहे नहीं हो। सो इसका क्या होगा, इसका जो इको है वो वाला ऑन हो जाएगा, और आपका जो एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी है, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देगा। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि होंडा अपने रिलायबिलिटी के मामले में कितना अच्छा है, इंजन का रिफाइन के मामले में कितना अच्छा है, और प्रीमियमनेस में कितना अच्छा है, आप लोगों को सबको पता है। और जो ये होंडा डियो है, इसका तो मतलब समझ लीजिए फ़ैन बेस बहुत ही मतलब कि पुराना है। और आप लोग को पता ही है, जब ये होंडा डियो लॉन्च किया था 110 सीसी में, उसी वक्त इसने अपना फ़ैन बेस बहुत ही तगड़ा बना लिया था। रिलायबिलिटी कितना अच्छा है। सो अभी मैं जो अभी ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा बहुत जो ऑफ रोडिंग है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि शॉक अब्जॉर्बर्स आर वेरी गुड, और व्हील्स थोड़े छोटे हैं। आपको व्हील बेस 1-60 mm का मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो आपको गड्ढे महसूस होने वाले ही है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ मैं बैठ के हूँ, हैंडल जो है वो ब्रॉड है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। और साथ में जो फुट स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है। आप अगर समझ लीजिए इस स्कूटी को ख़रीद के आपके घर वालों को देने वाले हो, सो इट्स टोटली फाइन। लाइट वेट है, 104 kgs इसका वेट है, तो आपके घर पे कोई भी जितने हैं, मतलब आपके मम्मी बहन कोई भी है जो इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा वेटेड नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी से लेके मैं थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज हूँ, आई डोंट नो कि ये सही में 37 देता है कि नहीं, क्योंकि वो भी मुझे बता रहा था कि हाँ भाई हार्डली 40 मिल जाता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। अब अगर स्मूथनेस का बात करें वो ऑफ रोडिंग के अलावा ऐसे नॉर्मल रोड पे, सो द मिड रेंज एंड द इनिशियल विल बी वेरी नाइस। आपको मैं टॉप एंड का बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अभी तक इसको पूरा स्ट्रेच नहीं लिया हूँ। सो मिड रेंज मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मिड रेंज कितना अच्छा दे रहा है ये, और इनिशियल
पावर के मामले भी बहुत बढ़िया है। तक 46 तक जो है इसका इको सिस्टम अच्छे से काम करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में आए तो मैं अभी 50 पे स्ट्रेच कर रहा हूँ और मैं रेयर ब्रेक अप्लाई करने वाला हूँ। द रेयर ब्रेक इज़ वेरी नाइस। देखिए, रेयर ब्रेक या फ्रंट ब्रेक आप कुछ भी अप्लाई करो, आपके तो दोनों ब्रेक अप्लाईज होने वाले हैं, क्योंकि ये कॉम्बी ब्रेक्स है। हाँ, वो थोड़ा है कि थोड़ा मिस लैगिंग रहता ही है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। जितना आप हाथ से प्रेस करते हो जितना उसमें प्रेस होता है कॉम्बी ब्रेक्स में उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट स्टिल ये आपके बाइक को मतलब आपकी स्कूटी को जो है, बाइक या स्कूटी को स्किट होने से बचाता है। ओके, सो अब मैं 45, 50, 55 में ओके। फ्रंट ब्रेक भी बहुत तगड़ा है। ओके, अब अगर हैंडलिंग के बारे में बात करूं, यू कैन सी इट्स वेरी स्मूथ, इट्स गिव्स यू 100% कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो ब्रॉड हैंडल है तो कॉन्फिडेंट तो आएगा ही यार। और आप वगैरह ऐसे नॉर्मल सा जो कॉर्नरिंग्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, एज लाइक दिस। अब एक स्ट्रेच लेते हैं, लेट्स सी। ओके, 60, 66, मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में ही कि इसका मिड रेंज और इसका इनिशियल बहुत तगड़ा है। टॉप एंड का पता नहीं कि टॉप एंड कैसा ये कर रहा है, लेकिन 60-70 तक आपको बहुत हैवी पावर फील होने वाला है अंदर से कि हाँ, इंजन में अभी भी बहुत पावर है, वो ढकेल रहा है। लेकिन आफ्टर 75-76 अभी आपको जैसे देखा, आपको थोड़ा सा मतलब कि वो जो मतलब थ्रिल आता है ना इंजन से कि हाँ भाई पावर बचा है, खींच तू, वो ख़त्म हो जाता है आफ्टर 75-76। वैसे गली मोहल्ले हर जगह पे इसका इम्प्रेशन बहुत बढ़िया है, लोग अच्छा खासा इसे लुक दे रहे हैं। एंड एज यू नो गाइस कि 2015-16 के वक्त में डियो जिस यंगस्टर के हाथ में रहता था वो एक टाइप का मतलब स्टर्ट था, समझ लो। तो इसका जो फ़ैन बेस है वो एज़ कंपेयर हम लोग बाइक में अगर करें तो पल्सर का जैसा फ़ैन बेस है, वैसे स्कूटी में डियो ने अपना फ़ैन बेस बहुत तगड़ा बनाए रखा है। लेकिन इन कुछ सालों में उस फ़ैन बेस को शायद प्रभावित अपने तरफ कर लिया है, वो है एंटॉर्क ने। आई टोटली एग्री, क्योंकि बैक इन द टाइम 2021 में मेरे पास एंटॉर्क था। अगर एज़ कम्पेयर टू 125 सेगमेंट में देखा जाए तो हमें 3 बाइक्स मिलता है। एक आपको TVS एंटॉर्क मिलता है, दूसरा आपको अब ये डियो 125 मिलता है, और तीसरा आपको जो मिलता है वो एक्सेस 125। सो आपको पता है कि लुक वाइज में और पावर वाइज में एंटॉर्क कैसा है, और ये लुक वाइज में और पावर वाइज में एंटॉर्क से थोड़ा हट के है। अगर मैं इसका मतलब लुक को ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दूं तो पावर फिगर में फिर एंटॉर्क से ये पीछे हो रहा है, और अगर पावर फिगर्स में मैं इसको इम्पोर्टेंस दूं तो ये बराबर एक्सेस 125 को तो टक्कर दे ही रहा है, ठीक है। और एक्सेस 125 का तो लुक्स जो है आपको पता ही है, एकदम डिसेंट सा है, प्लेन सा है, देयर इज़ नो नथिंग। रिलायबिलिटी के मामले में मैं इसको 8/10 दूंगा, और हैंडलिंग के मामले में मैं इसको 9/10 दूंगा। और अगर मैं इसका स्मूथनेस इंजन का मैं बात करूँ उसमें तो भाई 10/10 है। भाई इंजन तो बहुत स्मूथ है, एकदम क्वाइट स्टार्ट है, और आइडल साउंड बिल्कुल नहीं आता है। और इसका राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है। अभी तक तो मेरे बॉडी में कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा है। अराउंड टू अराउंड मैं इसे 1 आवर कंटिन्यूसली चला रहा हूँ और मेरे बॉडी में कोई सा भी पेन नहीं हो रहा है। अदर हैंड स्कूटी का लुक्स, एरोडाइनमिक फीचर्स, ये आपको बहुत अच्छा एडवांस्ड इन लोग मतलब होंडा आपको ऑफर कर रहा है। ओके, सो ये था एक शॉर्ट रिव्यू आप लोगों के लिए। मैं ऑनेस्टली अपना जितना थॉट है वो बता रहा हूँ, कुछ भी बड़ा चढ़ा के या फिर कुछ भी घटा के नहीं बता रहा हूँ। जो मुझे पता लगा 2-3 दिन चला के स्कूटी के बारे में, और जो मतलब इसका ओनर है उनसे जो मुझे पता लगा, मैं वही आप लोगों को आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे बताए हुए रिव्यू से आप एग्री करते हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल
आगे वाला जो वीडियो था मेरा एक रिव्यू हंटर के ऊपर, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया। आई होप कि ये वीडियो में भी आप अपना प्यार दिखाओगे। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आई विल बी लाइक कमिंग अप विद ऑल द नेक्स्ट न्यू वीडियोज़, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। सो फॉर दैट टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस।